हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्राकेम। आज हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसके हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे 2022 के। साथ ही में एडवांस के लिए जो लोग कह रहे हैं तो 15 तारीख को मैं एक वीडियो रिलीज़ करूंगा जिसमें एडवांस का पूरा प्लानर गिवन होगा। 5-7 मिनट का वीडियो होगा, तो हम बताएंगे कि कैसे हम लोग प्लान करेंगे, कैसे कैसे क्लासेस होंगी, कैसे कैसे वीडियोस आएंगे, किस सीक्वेंस और किस सीक्वेंस में तैयारी करना सबसे बेस्ट होगा जिससे कि मैक्सिमम स्कोर किया जा सके एडवांस में। ठीक है, मेंस 15 तारीख तक है। इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन लगा रहा हूँ, कई लोग कह रहे हैं सर ये तो मेंस के पीवाई क्यों। भाई देखो, मेंस और एडवांस में थ्योरी में कोई फ़र्क नहीं होता है, केवल क्वेश्चन के लेवल में फ़र्क होता है। तो बेसिक्स अगर क्लियर कर लिए जाए तो एडवांस के क्वेश्चंस करने में आसानी होगी, इसलिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जरूरी है। क्या पता कि एडवांस में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन लगभग सेम लेवल का आ जाए, रिपीट तो नहीं होगा लेकिन सेम लेवल का आ जाए, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को देखना जरूरी है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखो। थ्योरी में जो जो पॉइंट मैं आराम से बताता हुआ चलता हूँ, इसलिए थ्योरी तुम्हारी बढ़िया अगर हो गई एक बारी तो फिर एडवांस के प्रॉब्लम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कुछ पढ़ने का मन हो एडवांस में कि एडवांस लेवल पे कुछ मैं टॉपिक्स उठा के पढ़ा दूँ, तो मैं एक पोल क्रिएट कर लूँगा जिसमें तुम लोग अगर क्लिक करोगे तो फिर बताना, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, और जो भी तुम्हारे बेस्ट के लिए ज़रूरी है वो मैं करूँगा। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चंस के लेवल पे चलते हैं सीधे और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मैच द लिस्ट विद 1 and 2। ठीक, तो पहला एग्जांपल है PtCl4 2 माइनस। PtCl4 2 माइनस अगर हम देखें तो प्लेटिनम आता है, निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम। ठीक, जो ये 3D सीरीज में है निकेल, ये 4D सीरीज में और ये 5D सीरीज में। 5D सीरीज वालों के लिए जो डेल्टा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए Cl भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। लिख लेते हैं, सिंस द स्प्लिटिंग इज लार्ज therefore Cl minus will also act as स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह Cl माइनस भी काम करेगा। तो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर जो होगा उससे अगर मतलब ना भी हो, किसी को दिक्कत आ रही हो, तो हम PtCl4 2 माइनस में प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगी। निकिल का कॉन्फ़िगरेशन में D8 पता है, इसका भी D8 है, इसका D10 होता है बेसिकली, लेकिन +2 स्टेट में लिख दे रहे हैं सबको, तो ये भी D8 ही होगा +2 में, तो ये 5D8 हो गया। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है Cl माइनस इस केस में, तो क्या होगा, D8 को हमने फिल कर लिया पहले, फिर क्या करेगा, ये करा देगा पेयरिंग कराएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा, तो जो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा वो आ जाएगा DsP2 और शेप आ जाएगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक, और ये कैसा बन जाएगा, डायामैग्नेटिक बन जाएगा। डायामैग्नेटिक बन गया तो म्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी। भाई सारी बातें हम लोग कर लेते हैं क्योंकि हम लोग अब एडवांस को भी फोकस कर रहे हैं, बेट सेट में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले का आंसर जो हो गया हमारा वो 3 हो गया। ठीक, BrF5 तो सिंपल एग्जांपल है। BrF5 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने एक शॉर्ट बनाया था ना कि BrF5 अगर हम लिखें तो BrF5 में क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए, 5 सिग्मा बॉन्ड आ गए और एक लोन पेयर आ गया, तो 5 सिग्मा + 1 लोन पेयर। भाई ये शॉर्ट देख के भी कर सकते हो, तो स्ट्राइक नंबर 6 आ गया। स्ट्राइक नंबर 6 मतलब कि sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल शेप बन गई, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2, यानी कि इसका 4 हो गया। तो फर्स्ट का 3, सेकंड का 4, तो ऐसा ऑप्शन वैसे तो केवल एक ही ऑप्शन बी है, लेकिन हम सारे निकाल लेते हैं। PCl5 भी देख लेते हैं यार। PCl5 में क्या आ गया, कितने सिग्मा आ गए, 5 सिग्मा आ गए और कोई लोन पेयर नहीं आया, तो 5 सिग्मा बॉन्ड्स + 0 लोन पेयर, तो इसका स्ट्राइक नंबर 5 आ गया। 5 का मतलब sp3d। ठीक है, आराम से निकल रहा होगा सभी से, जिससे नहीं निकल रहा बताना। केमिकल बॉन्डिंग के भी PYQ जब एडवांस में, अच्छा जो एडवांस के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ PYQs की, वो चैप्टर वाइज कर रहा हूँ ना कि ईयर वाइज, है ना।
तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएंगे और 2 सेट में बनाऊंगा, एक 2009 तक के और दूसरा 10 से लेके फिर 21 तक के, ठीक है। तो उसमें तुम्हें काफ़ी आराम रहेगा, एक चैप्टर के 2 ही वीडियो होंगे और पूरा हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, मज़ा आने वाला है एडवांस के लिए तक बहुत, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, इसका ऑप्शन आ गया 1। तो हमारी बात और सही हो गई। अब CO+3 में है, CONH3 होल 6 3+ है, ठीक। इसके केस में क्या होगा, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया, तो CO+3 में 27 एटॉमिक नंबर होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3d6। NH3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, +3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो ये क्या बना देगा, ये पेयरिंग करा देगा, तो ये पेयरिंग करा देगा D6 की सबकी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3 और D2 पहले आ जाएगा, तो D2sp3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, देखना भाई जरा, इसका आंसर 2 आ गया। तो सिंपल सवाल था, कोई इसमें दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, आसानी से ये हो पा रहा है सभी से, ठीक। तो पहले का आंसर आ गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किन बातों पे डिपेंड करती है, चार्ज पे डिपेंड करती है, सेंट्रल मेटल लाइन के ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करती है, और डिपेंड करती है कि कौन सी सीरीज से एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। तो ये तीनों अगर इसे देखो तो ये कौन सी सीरीज है, 3D सीरीज है, ये भी कौन सा है 3D सीरीज है, ये कौन सा है 4D सीरीज है। इसके लिए डी ब्लॉक एलिमेंट पूरे याद होने ही चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, ठीक। और ये है हमारा 5D सीरीज। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए आ जाएगा, सबसे ज़्यादा आ जाएगा डी ऑप्शन के लिए। काम खत्म हो गया हमारा। सिंपल बात है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो भाई जल्दी। क्लियर बात है, क्लियर कर समझ में आना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl इन एक्वस अमोनिया सोल्यूशन इज फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो देखो जरा भाई क्या करेंगे कि AgCl को के एक्वा सोल्यूशन को हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाल दें, एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी अमोनिया एक्वा लिख देते हैं, चलो ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस और Cl, ठीक है। यहाँ पे ये वाइट PPT था और यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। तो ये टॉलरेंस रिएजेंट बनाने का तरीका है, इसे हम लोग ध्यान रख पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया, आंसर इसका C पार्ट हो गया, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रेट आयन टेस्ट, ठीक। नाइट्रेट आयन के टेस्ट हैं, तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन है सॉल्ट एनालिसिस का, लेकिन क्योंकि मेंस में कोई सॉल्ट एनालिसिस जैसा चैप्टर नहीं इंट्रोड्यूस्ड है, इसलिए हम इसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही कर ले रहे हैं, ठीक है। अ डार्क ब्राउन रिंग इज फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड, ये तो बिल्कुल सही बात है, नॉट ट्रू पूछना है। रिंग इज फॉर्म ड्यू टू नाइट्रोसो फेरस सल्फेट है ना, वो फेरस नाइट्रोसो सल्फेट होता है, ना कि क्या होता है, फेरस नाइट्रोसो सल्फेट होता है, फेरस नाइट्रोसो सल्फेट की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा गलत हो गया, तो यही हमारा सही आंसर है, इसी को हम टिक कर देंगे, यानी कि बी ऑप्शन सही है, इसे हटा देते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स यही है, ठीक है, फेरस नाइट्रोसो सल्फेट इसी को कहते हैं, इसका नाम ये लिखा हुआ है, ठीक। और द हीटिंग ऑफ नाइट्रेट आयन विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4, लाइट ब्राउन कलर की जो गैस आती है उसे हम NO2 कहते हैं, नाइट्रेट गैस निकल रही है, ठीक। तो आंसर इसका 4 हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन ड्यू टू द क्रिस्टल फील्ड। अब मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन उसमें होगा जिसमें चार्ज ज़्यादा होगा और ऑक्सीडेशन नंबर भी ज़्यादा होगी। तो चार्ज ज़्यादा किस पे, इस पे +3 है, इस पे +2 है, इस पे +3 है और इस पे +2 है, तो दोनों +3 वाले होंगे। मैक्सिमम डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए क्या होना जरूरी है, ज़्यादा जरूरी है चार्ज ज़्यादा जरूरी है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा जरूरी है और फील्ड स्ट्रेंथ। तो सेम ऑक्सीडेशन नंबर पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉजेज मोर स्टेबिलिटी। ठीक, तो किसकी ज़्यादा आ जाएगी? आ जाएगी सी की। ठीक है, सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को भी आसानी से मेरी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर कह रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है निकल साइनाइड 4, जो बड़ा 4 लिख गया है, छोटा है एक्चुअली, इसे सही कर दूं, चलो रहने देते हैं ऐसे ही, 4 इसे यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल 4s। ठीक है, सफिक्स में। इज अ स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक इन नेचर एंड विद DsP टू हाइब्रिडाइजेशन फॉर निकल बट CO इज NiCO4 इज अ टेट्राहेड्रल। पैरामैग्नेटिक नहीं होता है। जो NiCO4 है वो भी कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होता है। भाई देखो NiCN4 की बात तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 28 एटॉमिक नंबर है निकल का, +2 में ये कैसा आ जाएगा? 3d8 आ जाएगा। ये 3d8 आ गया। अब जब CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा? पेयरिंग करा देगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ जाएगा और ये प्लेनर आ जाएगा। ठीक, और ये कैसा है? डायमैग्नेटिक भी है। जब NiCO4 की बात करोगे, किसकी बात करेंगे? NiCO4। NiCO4 में Ni 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में यानी कि 28 निकल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3d8 4s2। ठीक, अब इसमें स्पेशल केस है, इसे ध्यान रखने की बात है, मेटल कार्बोनिल्स के केस स्पेशल ही होते हैं। तो इसमें ये बन गया, और जो 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन थे वो पेयर अप हो जाते हैं। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन जो आता है, हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है sp3, और ये भी कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होता है। बात समझ में आनी चाहिए, ये केस इंपॉर्टेंट है, सबको पता होने चाहिए। ठीक, तो NiCO4 कैसा है? NiCO4 कैसा है? डायमैग्नेटिक है। इसमें d इलेक्ट्रॉन, अगला स्टेटमेंट कह रहा तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक, अगला स्टेटमेंट कह रहा है NiCl4 2 NiCO4 हैव सेम d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हैव सेम ज्योमेट्री एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। दोनों का पैरामैग्नेटिक होता है। NiCO4 हम पहले बता चुके कि डायमैग्नेटिक होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे कैसे आ गए? दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत आ गए, जिसकी वजह से आंसर हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, आसानी से सिंपल सवाल है इसके, तो मज़ेदार है भाई। अगर एडवांस में आएगा तो बहुत नंबर देता है, और एडवांस में इसके एक पेपर में 3 क्वेश्चन तो पक्के ही मानो तो मैं ना मेरी तरफ से। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो FeF6 3- ये जो है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि F- कैसा है? वीक लिगेंड है, और Fe+3 में है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 26 Fe+3 यानी कि D5 कॉन्फ़िगरेशन, और कोई पेयरिंग नहीं होगी। FeCN6 3- FeCN6 3- इसमें Fe3+ में है, लेकिन ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग अकर्स। अब जब पेयरिंग होगी तो D5 कॉन्फ़िगरेशन लगेगा कैसा देखने में, ये देख लेते हैं। पेयरिंग होगी तो D5 हमें ऐसा दिखेगा, यानी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आ जाएंगे 1, इसमें आ जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। ठीक है, तो ए और बी में ए में ज़्यादा होगा। ठीक, अब MnCl6 3- इसमें +3 स्टेट में है। ठीक, तो ये कैसा हो जाएगा? 25 Mn। भाई अब ये पता होना चाहिए सबको कि Mn का एटॉमिक नंबर कितना। अगर एटॉमिक नंबर ही नहीं पता हुआ तो कहानी खराब हो जाएगी भाई, सिंपल बात है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कितने? 4। ठीक, फिर MnCN6 है, देखो ऑप्शन भी कितने अच्छे बनाए हैं। ठीक,
तो Mn3n6 में ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। अब पेयरिंग करेगा तो D4 को कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो D4 कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो इसमें n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब हमें निकालना है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू होता है किसके बराबर है, √n इंटू n+2। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ unpaired electrons, greater will be magnetic moment। मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा ए में है, ए के बाद सी में है, सी के बाद डी में है, और डी के बाद बी में है। तो बी का सबसे कम हो गया, तो आंसर आ गया BDCA। तो आंसर अगर ध्यान से देखोगे तो BDCA कौन सा है, बी ऑप्शन है। मिल गया, आसानी से हो पा रहा है सबसे, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को भी, आनी नहीं चाहिए वैसे यार, है नहीं दिक्कत का काम, ये आसानी से होना चाहिए, है ना भाई। सबसे पहले क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करने हैं, फिर वीडियो देखना है। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि एडवांस के लिए या अपने जूनियर्स को कम से कम चैनल के बारे में बताओ यार, स्लो रेट से बढ़ रहा है हम लोग, कुछ ज़्यादा उम्मीदें हैं तुमसे, ठीक है। कह ही सकता हूँ मैं, बाकी तो करना तुम ही को, मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं, मैं जानता हूँ ये बात। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट आ गया, इन कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O CuO बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। बिल्कुल सही बात है, कॉपर सल्फेट जो होता है वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है, CuH2O होल 4 SO4.H2O। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, इन CuSO4.5H2O लिगेंड कोऑर्डिनेटिंग विद Cu आयंस आर O एंड S बेस्ड लिंकेज। S बेस्ड तो हो ही नहीं सकता, केवल वाटर ही कर रहा है, तो यह गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर पहला सही, दूसरा गलत का ऑप्शन कौन सा है, सी। तो सी आंसर आ गया इसका, कि पहले में क्या है कि ऑक्सीजन डोनेट करा, सल्फर डोनेट नहीं करा, तो सिंपल बात है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन कह रहा है, एब्जॉर्प्शन की एनर्जी हमें बतानी है, ठीक। तो डेल्टा नॉट इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक। तो जिसका डेल्टा नॉट ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। अब ये कैसा लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग है, और इसमें स्ट्रॉन्ग के साथ साथ चलेशन भी है, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग के साथ चलेशन में डेल्टा ओ सबसे ज़्यादा आता है, फिर उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड में, क्योंकि डोनर एटम सेम है, और फिर आता है वीक फील्ड में। तो इस ऑर्डर को याद रखेंगे तो एक सवाल हम और सही कर सकते हैं। तो आंसर सबसे ज़्यादा किस में आएगा, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे कम होगी किस में, सी में, फिर बी में, फिर ए में। तो आंसर हमारा ए आ जाएगा। बात समझ में आ गई। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और चलेशन दोनों होंगे, सिंपल दिमाग में रखो बात को भैया, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अगर चलेशन भी होगा, डोनर एटम सेम है, तो उसमें डेल्टा ओ सबसे ज़्यादा आएगा। मेरी बात समझ में आनी चाहिए तुम लोगों को सबको, है ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लिखा है द मेटल कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक इज, ठीक, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो डायमैग्नेटिक पूछ रहा है। तो इसमें कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें आयरन की +3 है, और इसमें जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। ये वीक फील्ड है, ये वीक फील्ड है। अरे यार, फील्ड की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, Fe का 3d6, ये Fe2+ है, Fe3+ है 3d5। तो इसमें ये भी कैसा आ गया, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग। ये क्यों पैरामैग्नेटिक है, बताओ भाई, ये क्यों पैरामैग्नेटिक है,
इसका आंसर ढूंढ के बताना ये क्यों पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक है, तुम्हें बताना है क्यों, कमेंट करके बताना। ठीक, कॉपर में Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d9, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, और इसमें Cu+1 में है यानी कि 3d10 है, तो ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। तो आंसर इसका ए आ गया भाई। सिंपल सवाल था, लॉलीपॉप क्वेश्चन, आंसर आराम से आया, नंबर मिलेंगे पूरे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन देयर कॉम्प्लेक्सेस आर कॉमन व्हेन। लो ऑक्सीडेशन स्टेट तब होती है जब कार्बोनिल होते हैं, तो वो उनका कैसा करेक्टर होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकें। ठीक, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, जब वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे फेरोसिन में होता है, सैंडविच कंपाउंड जो होते हैं उनमें ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फेरोसिन हो गया, अपना डाई एल्काइल क्रोमियम, डाई बेंजीन क्रोमियम हो गया, इन कंपाउंड में ऐसा होता है। मैं बात कर रहा हूँ Fe(eta5)C5H5 की, फेरोसिन है। ठीक, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन या फिर डाई eta6C6H6। अगर ये नहीं आता तो बताना, मैं बताऊंगा कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका ए आ जाएगा, सिंपल बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए किसी को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। कह रहा है Fe3 कैटाइंस इज गिव्स ए प्रूशियन ब्लू कलर प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या होता है, Fe3+ प्लस K4FeCN6, यही होता है। तो इससे बन जाता है Fe3 FeCN6 4। ठीक, तो ये बन जाता है Fe4 FeCN6 सॉरी उल्टा लिख दिया क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इधर आएगी, तो Fe4 FeCN6 तो ये बन गया प्रूशियन ब्लू। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, है ना, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडवांस के लिए लिख देता हूँ। तो आंसर इसका 4 आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़रूरी रिएक्शन है, पेपर में आ सकती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने बात कर ली है, क्या होता है sp3। भाई अब तो ये बात हो चुकी है। NiCO4 का होता है DsP2। ये भी बात हम लोग कर चुके हैं कि NiCN में CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, D8 की पेयरिंग करा देगा तो ये होगा। CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो ये बन जाएगा D2sp3, और ये वीक फील्ड लिगैंड है तो ये sp3D2 बन जाएगा। सिंपल बात है। ठीक है यार, ये बात हो चुकी है इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, स्लो करूं। बताओ भाई, CN स्ट्रॉन्ग है, Cl जो F है वो वीक है, तो वीक में sp3D2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रॉन्ग फील्ड में D2sp3 अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो आंख बंद करके लिख सकते हैं। अच्छा, निकल कोबाल्ट वाला केस स्पेशल है क्योंकि उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके आते हैं जो मैंने ऊपर लिखा है, एक क्वेश्चन में देखना, जाके उसे रिवाइज कर लेना, वहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 का आ जाएगा, 1 का 1 आ गया, 2 का आ गया 4, तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का आ गया 3। तो ऐसा ऑप्शन बी आ रहा है, तो इसका आंसर मैं बी लिख दिया। सिंपल सवाल, कोई मुश्किल की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सवाल करने वाले होते हैं जो इंटीजर में आते हैं, इन्हें जरूर करना चाहिए। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन। तो कॉम्प्लेक्स क्या है, NaCO BpY Cl4। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं 1 + x + BpY में 0 है, -1 इंटू, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं प्लस, तुम्हें अगर कन्फ्यूज़न हो, प्लस -1 इंटू 4 = 0। तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर आ गई 3, और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है कितनी, 6, क्योंकि BpY कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गई, तो x + y टोटल कितना हो गया, 9 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सिंपल सवाल, आसान था, आसानी से हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू निकालने से बेहतर हम एन वैल्यू निकाल लें। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आ गए तो जीरो, कुछ आया तो देख लेंगे क्या आया। तो देखो भाई जरा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और इसकी +3 है। 27CO+2 विद वीक फील्ड लिगेंड, इट इज 3D7। 3D7 बनाते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो n की वैल्यू 3 आई। क्रोमियम +3 में यानी कि 24, क्रोमियम +3 इज 3D3। तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 3। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि म्यू होता है √n × n+2। अगर n सेम है तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, आसानी से हो रहा है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। इनऑर्गेनिक है यार, थोड़ा तो टाइम बचाना ही पड़ेगा, तुम्हारा भी अपना भी, दोनों का ही है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला COCl3NH3 तो ये देखो कैसा बनेगा। पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कितनी करनी है, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर करनी है 6। तो 2 Cl अंदर कर दी, एक बाहर, जिससे कि 1:1 इलेक्ट्रोलाइट हो जाए। एक कैटायन और एक एनायन है, देखो ठीक। प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होती है, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो आंसर इसका 3 आ गया। सिंपल सवाल, बिल्कुल सवाल ऐसे है कि इंटीजर लगा दो 100% नंबर स्कोरिंग है, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, इसमें तो कितना आंसर नहीं लिखा ना इसका, इसीलिए मेरे को याद आया, इसका आंसर 0 आएगा। ठीक, अब एक मिनट यार, ऊपर वाले को देख ही लेंगे बार, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं लग रहा कहाँ गया सवाल। ये तो ठीक ही किया, D7 ठीक है, ठीक है। तो डिफरेंस पूछा तो दोनों का डिफरेंस 0 आ गया। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा भ्रम हो जाता कभी कोई सवाल करता है ना। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक वैल्यू ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट विद रिस्पेक्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ रहा है एब्जॉर्ब लाइट का, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कह रहा है, तो यानी कि डेल्टा ओ कैसा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि डेल्टा ओ इज इक्वल टू SC/λ है ना। तो लैम्डा मिनिमम होगा, तो डेल्टा ओ कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अब NiCO3+ में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 और इसमें कोई चार्ज नहीं लगा हुआ। ठीक, मतलब ये तो मोनोडेंटेड लिखा हुआ है, मेरी समझ से यहाँ पे 6 पेस्ट होना चाहिए था, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रिंट है। ठीक, NiCO इसमें भी +3 है, इसमें भी +3 है और इसमें भी +3 है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, तो ये पेयरिंग करा देगा और इसके लिए डेल्टा ओ मैक्सिमम आएगी। अच्छा, पेयरिंग करा देगा तो 3D6 की जब पेयरिंग होगी, तो 3D6 की जरा पेयरिंग कराना भाई, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यानी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। कोई और इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिंपल सवाल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr6 4-। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर MnBr6 4- में ये +2 स्टेट में आ गया, तो Mn का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया +2 में 3D5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई √5 + 2 यानी कि √35। तो ये ऑलमोस्ट 5.9 के लगभग आ जाएगा या 8 के लगभग आ जाएगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, नियरेस्ट इंटीजर में लिखनी तो डायरेक्टली हम 6 लिख सकते हैं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। 6 के बहुत करीब है ना यार, तो 5.5 से तो ज़्यादा ही है
है ना, सीधे ही आंसर लिखा जा सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विच एग्जिस्ट इन सिस्टर्न्स। अच्छा, सिस्टर्न्स बनाने तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा भाई, जरा देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखनी है सबकी, तो ये तो सिस्टर्न्स बनाएगा, दोनों बनाएगा। इसे देखते हैं, CONH3 होल 5 Cl और Cl2, ये तो नहीं बना पाएगा। CONH3 होल 6, क्योंकि अमोनिया को बाहर नहीं रख सकते, तो ये भी नहीं बनाएगा। और CONH3 होल 5 Cl NO2 बना लें, या फिर NO2 ट्वाइस बना लें, या फिर और दूसरा भी बना सकते हैं, CONH3 होल 5 NO2 एक अंदर भेज दें और Cl NO2 बना लें। इन दोनों ही केस में किसी में भी सिस्टर्न्स आइसोमरिज्म नहीं होगी, तो केवल एक में होगी, तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। सबकी कोऑर्डिनेशन नंबर को हमने कैसा रखना था, सबकी कोऑर्डिनेशन नंबर को हमें 6 रखना था, इस बात का हमें ध्यान रखना था। ठीक, सिंपल बात है, बिल्कुल आसानी से हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमंग द गिवन कॉम्प्लेक्सेस द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, तो Fe2+ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो 3D6 है, तो पेयरिंग हो गई, पेयरिंग हो गई, तो ये कैसा बन गया, डायामैग्नेटिक। ठीक, ये +3 में है, Fe+3 में, तो 3D5, तो ये कैसा हो गया, पैरा हो गया। ठीक, Ti+3 में है, दिख रहा है भाई सबको, Ti+3 में, तो Ti+3 में यानी कि Ti का एटॉमिक नंबर होता है 22, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, Ar4s2 3D2, देखो कन्फ्यूजन अगर लिख लो, तो ये 4s1 आ गया, ओ सॉरी 3D1 आ गया, ये क्या आ गया, 3D1 आ गया, तो ये कैसा हो गया, पैरा। NiCN4+2 में आ गया, तो इसका आ गया Ni+2 में कैसा आ गया, D8 आ गया, तो ये कैसा आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड भी है, तो ये कैसा आ गया, डाया आ गया, क्योंकि इसमें पेयरिंग हो जाएगी। भाई मेरी बात समझ में आनी चाहिए सबको कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखते ही पेयरिंग कराने की सोचो। और कोवर्ट +3 में है, तो CO+3 में है, तो यानी कि क्या आ गया, 3D5 सॉरी 3D6 आ गया, 3D6 आ गया, तो ये भी कैसा आ गया, डायामैग्नेटिक। और हमें बताने क्या, पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक 1 और 1 2, तो आंसर आ गया 2, सवाल खत्म हुआ आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रिएक्शन ऑफ COH2O होल 6 2+ विद एक्सेस ऑफ अमोनिया एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इनटू अ डायमैग्नेटिक कंपाउंड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2g ऑर्बिटल ऑफ दिस। ठीक, तो हमने क्या किया, COH2O होल 6, अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराई है अमोनिया एक्सेस की, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन कराना चाह रहा, तो यहाँ पे CONH3 होल 6 3+ आ जाएगा। तो कोवर्ट कैसा है, कोवर्ट आ गया 3+ में, कोवर्ट 3+ में यानी कि 3D6, और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या कराएगा, पेयरिंग करा देगा। ठीक, अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग कैसे लिखते थे हम लोग, ध्यान आ करो जरा, कि ये 5 ऑर्बिटल थे, ये स्प्लिट कर गए थे किस में, Eg में और T2g में। ठीक, अब हमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो कितने यहीं पे भर देंगे सारे। इसका जो बाउंड्री गैप था वो कितना था, माइनस का 0.4 डेल्टा ओ, और ये था प्लस का 0.6 डेल्टा ओ। G स्टैंड्स फॉर गैरेड, G स्टैंड्स फॉर गैरेड, इज्जत के लिए T2g नहीं लगा रहे हैं। T2 और E आते हैं ट्रम्प सिंबल से, स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकलते हैं वो, मतलब एल्जेब्रा से। बाकी ये G है, G स्टैंड्स फॉर गैरेड, ये तुम्हें नहीं सीखना कैसे आया। ठीक, फिर भी मैंने बता दिया इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हारी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अमंग दिस विच अपॉन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ AgNO3 गिव्स 2 मोल्स ऑफ AgCl। ये कंडीशन लगा दी है। तो पहला कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, CONH3 होल 4 Cl2 और 6, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कह रहा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना जरूरी है। तो इसकी AgNO3 से जब रिएक्शन होगी
तो केवल एक ही मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा 1, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। NiH2O होल 6 ले लें और इसकी AgNO3 से रिएक्शन होगी तो इसमें कितने प्रेसिपिटेट होंगे, 2 AgCl प्रेसिपिटेट होंगे, तो ये आंसर हो सकता है। और PtCl4 की रिएक्शन 2 HCl से होती है तो ये बना देता है H2PtCl6, ठीक। और ये AgNO3 से कोई रिएक्शन करेगा नहीं, तो हमें इसके बारे में बात करनी, हमें इसके बारे में बात करनी। NiH2O होल 6, यार समझ रहा हो बात को, चलो ठीक है, समझ ही रहा होगा, ठीक। तो ये आ गया, निकल आ गया +2 में, निकल +2 में आ गया, कितने में आया, +2 में आया, तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d8। 3d8 के लिए वीक फील्ड लिगेंड ऑफ वाटर, तो पेयरिंग तो होगी नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया 2, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई √2 × 2 + 2 यानी कि √8 यानी कि 2.8 के लगभग, यानी इसका आंसर जो आ गया वो हमारा 3 आ गया। सिंपल बात थी, ठीक है, आसानी से सवाल लग रहा है। जिनका 15 तारीख को पेपर है वो तो जरूरी देख लें, है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमंग FeCl3.3 H2O K3 FeCN6 and COCl6 the spin only magnetic moment value of the inner orbital complex that absorbs shortest wavelength कह रहा है, ठीक। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है तो डेल्टा ओ कैसा होगा, मैक्सिमम। ये तो भाई तीसरी बार वही सवाल आ गया, डेल्टा ओ कैसा होगा, मैक्सिमम। अब FeH2O होल थ्राइस Cl3, ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक। तो ये तो पेयरिंग वेयरिंग कराएंगे नहीं। फिर क्या था, K3 FeCN6, तो ये पेयरिंग करा देगा, +3 में आयरन है, और ये क्या करेगा, इसका डेल्टा ओ भी ज़्यादा होगा, डेल्टा ओ भी ज़्यादा होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा रहा है। ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब अगला क्या कर रहा है, CONH3 होल 6 Cl3, ये भी पेयरिंग करा देगा, ठीक। लेकिन CN और अमोनिया में फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है, हम लोग जानते हैं कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, इस तरह से पढ़ते हैं ना। तो कौन सबसे ज़्यादा पेयरिंग कराएगा, कौन सबसे ज़्यादा डेल्टा ओ लेगा, डेल्टा ओ सबसे ज़्यादा इसका होगा, इसका डेल्टा ओ कैसा आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो इससे जो वेवलेंथ आएगी मिनिमम आएगी। अब इसका म्यू निकालना हमें, तो देखो कैसे निकालेंगे। Fe3+ जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड में 3d5 है, 3d5 बना लेते, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो म्यू की वैल्यू आ गई √1 × 1 + 2 यानी कि √3 यानी कि 1.73, 2 Bm यानी कि 2 लिख दें। अगर हमें नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। सिंपल बात है, कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ CuH2O होल 4 2+ absorbs the light of wavelength 600 nanometer for DD transition then the value of octahedral field spreading energy for this complex। तो हम एक रिलेशन जानते हैं कि डेल्टा O जो होता है, सॉरी डेल्टा T जो होता है वो होता है 4/9 ऑफ डेल्टा O, ठीक, ठीक है। तो हमें डेल्टा T तो दिया हुआ, डेल्टा T हमें निकालना है। डेल्टा T की वैल्यू कितनी आ गई Hc/λ। H की वैल्यू दी है 6.63 × 10⁻³ × 3.08, बड़े गंदे गंदे नंबर दे दिए हैं, कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय 600 × 10⁻⁹ ठीक। सबको ऐसा यूनिट में लिया है, तो जब इसे सब पूरे को सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 0.034034 × 10⁻⁻17 यानी कि 340.34 × 10⁻21 जूल्स, ठीक। ये डेल्टा T आया, हमें निकालना डेल्टा O, तो इसे 9/4 कर दें इंटू डेल्टा T, 9/4 कर दें तो ये आ जाएगा
306.06 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻21, तो ये आ जाएगा 765 इंटू 10⁻⁻21, यानी कि इसका आंसर लिख दें 766। ठीक, तो इसका आंसर आ गया 766। सिंपल सवाल था, रिलेशन हमें याद रखना था, बाकी तो सिंपल, ये रिलेशन हमें याद रखना था। ठीक है, ये ए नहीं है यार, ध्यान रखना, ये ए नहीं है, ये 9 लिखा हुआ है ना, बड़ा लिख देता। ठीक, चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है इन द कोवल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स द नंबर ऑफ CO बॉन्ड इज X एंड द टर्मिनल CO इज Y। ठीक, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना दे। एक तरीका तो ये कि सीधे सीधे स्ट्रक्चर बना के हम लोग इसका, हमें स्ट्रक्चर याद था और हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया इसका। ठीक, तो CO बॉन्ड ये हो गया X और ये टर्मिनल ऑक्सीओ हो गया 7, तो ये हो गया 1 + 6, यानी कि आंसर आ गया 7 हमारा। लेकिन ये बना कैसे, सवाल तो ये है कि ये बना कैसे। ठीक, इसे बना कैसे, इसके लिए हम रूल सीखते हैं। बताऊं या ना बताऊं, चलो देखते हैं कितने लोग कमेंट करके कहेंगे। तो एक वीडियो में 2 मिनट में केवल इसे CO के बॉन्ड निकालना बताऊंगा। ये एडवांस का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, मेंस वाला नहीं है ये एडवांस के लायक है, इंपॉर्टेंट है एडवांस के पर्पज से। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग एक्टिव हैं ये भी तो चेक कर ले, कि अगर ज़रूरत हो तो कमेंट करके बताना। मैं एक केवल मेटल कार्बोनल्स पे एक वीडियो बना दूंगा तुम्हारे लिए छोटा सा, जिसमें नंबर ऑफ CO बॉन्ड निकालने के लिए, मतलब मेटल बॉन्ड निकालने का तरीका बताऊंगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन में क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है बताओ भाई। फेलिंग सोल्यूशन इज, कमेंट करना। ठीक, फेलिंग ए और फेलिंग बी कमेंट करके बताना। फेलिंग सोल्यूशन होता है कॉपर 2+। कॉपर 2+ का मतलब है क्या, 3d9। 3d9 का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1। 3d9 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ गए, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू आ गई √3 यानी कि 1.73, यानी आंसर आ गया 2। ठीक, तो सिंपल सवाल था इसका। एक अभी और 1.73 वाला क्वेश्चन किया ना, जिसमें आंसर आ रहा 2 आ रहा था, ऊपर किया था हम लोगों ने ये रहा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर 2 ही आ रहा था, सिंपल था अपना। ठीक, तो देख रहे हो ज़्यादातर मैग्नेटिक मूवमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर क्रिस्टल फील्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चन सब कम आने लगे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ रिलेटिवली मोर स्टेबल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें बाइडेंटेड लिगेंड है, तो CuEn हम यहाँ लिख लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। एक बार लिख लेते हैं SCN और HCN। स्टेबल बनाने इसलिए इन्हें यहीं पर रखते हैं, है ना, Cu और SCN NCS भी बना सकता है, क्योंकि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, 2 बन गए। अब क्या हो कि NCS एक जगह NCS आ जाए और एक जगह SCN आ जाए, सिंपल बात है। तो टोटल कितने बन गए, टोटल 3 आइसोमर बने, और इसके अलावा कोई भी स्टेबल ज़्यादा नहीं बनेगा। रिलेटिवली मोर स्टेबल कह रहा है, तो रिलेटिवली मोर स्टेबल का मतलब यही है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नंबर गलत पड़ गया, नहीं सही है, 27 के बाद 28 आ रहा। ठीक, कह रहा है FeCN6 3- शुड बी एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इग्नोरिंग पेयरिंग एनर्जी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो Fe3+ में 3d5 आ गया। 3d5 आ गया, जब स्प्लिटिंग करेंगे d ऑर्बिटल्स की, तो ऊपर आता है क्या, Eg। ऊपर क्या आता है, Eg आता है, और नीचे आता है क्या, T2G। पेयरिंग होगी तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भरेंगे। एनर्जी गैप होता है, ये होता है -0.4 डेल्टा ओ, और ये होता है +6.6 डेल्टा ओ। तो
डेल्टा ओ कितना आ जाएगा हमारे पास, CFSE कितनी आ जाएगी, 5 इंटू माइनस का 0.4 डेल्टा ओ, यानी कि -2 डेल्टा ओ, माइनस साइन छोड़ देना है तो 2 आंसर आ जाएगा। -2 डेल्टा हो गया, विद माइनस साइन पूछा गया। इस तरह से हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन करके दिखा दिए तुम्हें। ये चैप्टर इसलिए उठाया बाकी किसी से भी कि जिनका पेपर कल या परसों है वो भी ये चैप्टर देख के कर सकें, और जिनका पेपर हो चुका है वो इस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन ये लगा के देख लें अपने आप, और इनसे एडवांस में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये बात दिमाग से निकाल दो कि मेंस के लिए पढ़ाई अलग होती है, एडवांस के लिए अलग होती है, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोगों ने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। आगे हम लोग एडवांस की सीरीज शुरू करेंगे। मेंस के क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे, एडवांस की सीरीज शुरू करेंगे, और बिट सेट के लिए भी इन्हीं तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब देखना, सब में थ्योरी सेम है। और जो जो थ्योरी के टॉपिक पढ़ने हैं उनके लिए मेरे को मैं पोल क्रिएट कर दूंगा सारे टॉपिक को लेकर, देखते हैं कौन कितना टॉपिक पढ़ना चाहता है, ठीक है। मल्टीपल तुम लोग कर सकते होगे उसमें क्लिक, तो देखते हैं कौन कितने करता है, और फिर करते हैं, कुछ ना कुछ तो कर देंगे तुम्हारे लिए यार, तुम्हें रैंक तो लानी है ना भाई। देखो, थोड़ा सा वीडियो को पुश करो जिससे और लोगों तक पहुँचे, और लोगों तक पहुँचेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं और मेहनत से वीडियोस बना पाऊँगा तुम्हारे लिए, और अच्छे से पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। मैं यार ये चिल्ला चिल्ला के नौटंकी तो नहीं कर पाऊँगा कि मैं फ्री पढ़ाऊँगा, ये करूँगा यार, मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ ना, कोई पेड कोर्स चालू ही नहीं करूँगा, मेरा टारगेट है ही नहीं, ठीक। टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी रीच हो, ज़्यादा ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएँ, ठीक। चलो भाई, मिलते हैं फिर हम लोग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।